हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि है मार्केट का राज, जिसमें हम साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना साइकोलॉजी के आप लोग जानते ही हैं कि ट्रेड हमारा सक्सेस बहुत कम होता है। तो ये वीडियो जो सीरीज़ है हमारी मार्केट का राज, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितना भी है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये डायरी में नोट करने वाला वीडियो है, बार बार देखने वाला है वीडियो है। और जो पॉइंट इसमें साइकोलॉजी का है उसको आपको चाहिए कि एक डायरी और पेन लेके उसको नोट करिए, जिसमें जहाँ आपको गलती हो रही है उस गलती को आप सुधारिए। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो जितने भी ये साइकोलॉजी वाले वीडियो हैं इसको आप बार बार देखिए और अच्छे से इसको समझिए। और जहाँ आपको गलती हो रही है आपसे, उसको नोट करिए डायरी में। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ जो ट्रेडर बनने के लिए अग्रसर है, मतलब जो ट्रेडर बन जाएगा फ्यूचर में, उसके लिए मस्ट है कि उसके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए। बिना डायरी पेन वाला कोई ट्रेडर नहीं बन पाया आज तक, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो डायरी और पेन ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करना चाहिए। ओके, ये जो मार्केट का राज जो सीरीज़ है, इसमें हम साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि साइकोलॉजी मस्ट है। जो अच्छा ट्रेडर बनने के लिए साइकोलॉजी मस्ट है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए जानते ही आप लोग इस डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो सीरीज़ है साइकोलॉजी की, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझते हैं इस बात को। तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए, आप लोग बार बार देखा करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। और फ्रेंड, डिसिप्लिन में रहना आप तभी सीख पाएंगे जब आपको इस मार्केट की साइकोलॉजी का डीप नॉलेज होगा, तभी आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। जब आपको डीप नॉलेज होगा साइकोलॉजी का, मार्केट कैसे काम करती है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, तभी आप इसको डिसिप्लिन को आप फॉलो कर पाएंगे। ओके, और आपको डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस है ये पता चल पाएगी। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आप उस पर एक्शन ले सकें। और फ्रेंड, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी टेलीग्राम मैंने चैनल अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और उस पर मैं लाइव ट्रेड देता हूँ निफ्टी का, और लाइव अपडेट भी देता हूँ। देखिए, जहाँ आपको हम बचा सकते हैं कि हाँ आपका लॉस ना हो, वहाँ मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि अभी आप ट्रेड मत लीजिए, यहाँ फंस सकते हैं, ठीक है। और जहाँ ट्रेड लेना है, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ट्रेड यहाँ बन सकता है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, वो भी मैं वहाँ पे आपको दे दूँगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी स्टॉक अच्छा दिखता है, वहाँ ट्रेड लेना है या उसकी कॉल पुट लेनी है, कॉल पुट सेल करनी है, उसको भी मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा। और डेली निफ्टी एनालिसिस और डेली 2 स्टॉक जो है आपको ट्रेडिंग के लिए मैं देता हूँ यूट्यूब पे। तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके फ्रेंड, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट का राज पार्ट 5, 21 दिन में पैसे डबल। हाँ तो फ्रेंड, मार्केट का राज पार्ट 5, 21 दिन में पैसे डबल, 21 डेज में पैसे डबल। ओके आपको लग रहा होगा मैं कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन नहीं, मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा। मैं फैक्टर और साइकोलॉजी बताऊंगा, क्या फैक्टर है इसका और क्या साइकोलॉजी होती है। ऐसे ही अगर डबल होता रहे 21 दिन में, तो टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क, वारेन बफेट, सबको हम पीछे छोड़ देंगे। ऐसा होता है तो सबको हम लोग पीछे छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं सच बोलता हूँ, जिसमें आपका भी फ़ायदा हो आप ध्यान से सुने,
चिकनी चुपड़ी बातें मैं करता नहीं हूँ। जो सही बात है मैं वही बोलता हूँ, जो जिससे आपका पैसा बने, आपका माइंडसेट बढ़िया डेवलप हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें, वही बात मैं करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे पैसा 21 दिन में डबल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें बट भी है। लेकिन बट जो है वो कुछ फैक्टर होते हैं और कुछ साइकोलॉजी होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, नहीं तो होने को डबल हो सकता है। अब वो क्या फैक्टर है, क्या साइकोलॉजी, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फैक्टर नंबर 1, एक्सपीरियंस। देखिए जो नौसिखिया ट्रेडर है वो कभी पैसा बना नहीं सकता है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए। जब तक आप नौसिखिया हैं, 6 महीने, 1 साल आपको हो गया, 2 साल हो गया, तब भी आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। मतलब एक्सेप्शन होता है, 1-2 लोग नहीं, मतलब हो सकता है कि 1-2 लोग जो हैं बना रहे हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। 100 में से 90 लोग नहीं बना सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। 2 साल भी हो जाएगा तब भी वो नहीं बना सकते हैं। मतलब प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट जो होता है कि 5 साल के बाद या 2 साल, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद उनका पैनल चेक करेंगे आप लोग, तो वो प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। ये मेरा वो है, ठीक है। नौसिखिया ट्रेडर कैन नॉट मेक मनी, ओनली प्रोफेशनल कैन डू। ओके फ्रेंड, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक MBBS की डिग्री होती है, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री होती है। उसके लिए पहले गवर्नमेंट आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। पहली बात तो आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ती है। इंटर के बाद जब आप 11-12 फाइनल कर लेंगे, फिर आपको पहले जो है एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। उसमें 10 लाख बच्चों में से आपको टॉप 10,000 के अंदर, आपको टॉप 10,000 में आपको आना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, टॉप 10,000 में आपको आना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद 5.5 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा, 5.5 साल तक, ठीक है। 5.5 साल तक पढ़ाने के बाद आपको 1 साल का किसी हॉस्पिटल में आपको डाला जाएगा, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ आप ट्रेनिंग लेंगे 1 साल के लिए। टोटल 6.5 साल एक MBBS की डिग्री लेने के लिए, कि आपको सिर्फ एक कम्बीफ्लाम की गोली देने के लिए आपको इतना पापड़ बेलना पड़ता है। 6.5 साल की कोर्स प्लस जो एंट्रेंस की तैयारी करेंगे वो अलग से, ठीक है। तो आप कैसे समझ सकते, जिसमें आप सिर्फ MBBS की डिग्री आपको मिलेगी, वहाँ पे आप 100 रुपये में या 150 रुपये फ़ीस लेके एक पेशेंट को देखना शुरू कर सकते हैं। अब दिन भर में मान लीजिए 50 पेशेंट आए तो आपका 5,000 रुपये बना। और यहाँ आप एक ट्रेड में 5,000 लेना चाहते हैं, एक सिंगल ट्रेड में आप 5,000 लेना चाहते हैं, और वो भी बिना 6.5 साल लगाए। सोच के देखिए आप पहले, लॉजिकल बात है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। तो जब तक यहाँ एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे 6 साल, 6.5 साल, 7 साल तक का, तब मतलब हर एक मार्केट आपको जब तक नहीं देख लेंगे आप कि हाँ बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, साइडवेज मार्केट क्या होती है, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब कि वीक के और मंथ के टाइम फ्रेम में जब तक आप नहीं देख पाएंगे इन सब तीनों फेज को, तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। आप कहीं और भी जो अच्छे यूट्यूबर हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि बिना अच्छे एक्सपीरियंस के आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। फैक्टर नंबर 2, जब तक आपके अंदर फेथ नहीं डेवलप होगा। फेथ मतलब समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। मार्केट में अगर आपके अंदर फेथ आ गया किसी ट्रेड को लेकर, किसी स्टॉक को लेकर, या किसी पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर, आपका एक सिस्टम डेवलप हो गया। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ कि मूविंग एवरेज, मान लीजिए आप मूविंग एवरेज में आपको फेथ आ गया कि हाँ 20 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो मैं काट दूंगा, 20 एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर हल्का से जाएगा तो मैं वहाँ बाई करूँगा, मुझे प्रॉफिट होता है।
जब आपके अंदर वो फेथ आ जाएगा, हाँ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस बात का, मैं 10 ट्रेड लेके देख चुका हूँ, 10 ट्रेड में मेरा 8 ट्रेड सक्सेस होता है, 10 ट्रेड में 8 ट्रेड में मैं सक्सेस हूँ। वो जब फेथ आपको आ जाएगा तब आप कहीं भी एक एक्सपीरियंस के बाद 6 साल के बाद 7 साल के बाद एक ऐसा मोड़ आएगा कि जब आप एक ट्रेड को इतने अच्छे से हैंडल करेंगे और इतनी अच्छी क्वांटिटी उसमें लेंगे कि 6 साल तक का जो भी आपका लॉस हुआ हो या जो भी आपकी मेहनताना जो आपका बनता होगा वो सिर्फ एक ट्रेड में निकल आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो फेथ होगा उस टाइम, वो आपके अंदर वो विश्वास होगा कि अब मैं इस ट्रेड को किस तरह से ले सकता हूँ, और उतनी अच्छी क्वांटिटी में आप उसको लेंगे कि इतना अच्छा मार्जिन मतलब उसमें प्रॉफिट आपको होगा कि आप 6 साल तक का जो भी लॉस हुआ हो या जो भी आपने टाइम स्पेंड किया हो, उस एक्सपीरियंस आपका वो जो फेथ है वो आपको एक ट्रेड में वापस कर देगा। बात मेरी समझ रहे हैं फ्रेंड? तो फेथ डेवलप आसानी से नहीं होता, फेथ डेवलप होता है एक्सपीरियंस से। बार बार जब आप किसी ट्रेड को करते हैं, किसी एक सिस्टम को आप, किसी एक प्लानिंग को आप पकड़ के उस पर चलते हैं, ठीक है, तब आपका फेथ डेवलप होता है कि हाँ मैं इस पे मेरा पक्का फेथ है, ये ज़रूर होगा। ठीक है, जब आपके अंदर वो फेथ आ जाएगा कि हाँ मैं किसी एक स्टॉक में, अभी आपसे बोला जाए कि आप एक स्टॉक या फॉर एग्जांपल टाटा स्टील में आप अपना 1 करोड़ रुपए लगा दीजिए, आप लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे कि पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए, बुके होना चाहिए पोर्टफोलियो का, एक किसी एक स्टॉक में कैसे लगा दूँ, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब तक आपके अंदर वो फेथ नहीं डेवलप होगा कि हाँ मैं, मेरी एनालिसिस और मेरा जो सिस्टम है वो इस तरह डेवलप हो गया है, अपने सिस्टम पे मुझे इतना फेथ आ गया है कि अगर 1 करोड़ रुपए अभी मैं टाटा स्टील पे लगा दूं तो मैं लगा दूंगा। अगर वो सिस्टम पे मेरे वो अगर फेथ आ गया मुझे किसी स्टॉक पे कि हाँ ये स्टॉक चलेगा, वो फेथ डेवलप होगा टाइम से, उसके लिए टाइम लगेगा, आपको 5-6 साल का टाइम लगेगा। जब वो फेथ डेवलप होगा तो आपसे कोई कहे या ना कहे, आप खुद उस 1 करोड़ को सिर्फ उसी एक स्टॉक में डाल देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो फेथ होगा कि हाँ इसको तो करना ही है काम, 1 करोड़ को 2 करोड़ तो इसको करना ही है। वो फेथ आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। वो फेथ आने में टाइम लगता है, जैसे मैंने बताया, वो एक्सपीरियंस से आता है, 6-7 साल अच्छे एक्सपीरियंस है, और अच्छे मेहनत आप करते रहेंगे, अच्छी चीज़ सब समझते रहेंगे चीज़ों को, उसके बाद वो डेवलप होगा। लेकिन एक बार डेवलप हो गया तो फिर आप वही ट्रेडर कहलाते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसमें ना लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा अपने आप। नेक्स्ट फैक्टर है दोस्तों, हवा का रुख। हवा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अगर आपको इस तरह काम करना है तो। हवा का रुख मीन्स पतंग आप उड़ा रहे हैं, अगर हवा ही नहीं चल रही है पतंग तो कैसे उड़ेगी पतंग, आप बताइए। छोटे बच्चों को आपने देखा है ना, पहले वो पूरा जो डोरी होती है उसको ढेलते नहीं है, पूरे पहले धागे को छोटा एकदम करके नज़दीक से चेक करते हैं हवा किधर चल रही है, चारों तरफ दिशाओं में पतंग को अपने उछाल के वो चेक करते हैं हवा किधर चल रही है, किधर पतंग उड़ेगी। अगर हवा है ही नहीं तो पतंग कैसे उड़ेगी बताइए। हवा, पतंग उड़ाने के लिए आपको एक हवा का रुख चाहिए, तभी आप उड़ा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हवा का रुख किधर है। मार्केट मतलब अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, ये आपको समझना है। ये समझेंगे तभी आप, जब एक्सपीरियंस होगा। देखिए, पैसा 21 दिन में डबल हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। यहाँ हर टाइम नहीं हो सकता कि आप जब डाल रहे हैं डबल हो जाएगा, तो वो चाहे एक्सपीरियंस ले लेंगे तब भी आप नहीं कर सकते हैं डबल, क्योंकि डबल होने के लिए एक हवा का रुख चाहिए, एक ट्रेंड चाहिए ना आपको।
और आप खुद भी इतने अच्छे, मतलब जब एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि हाँ अभी जो रुख है हवा का वो 21 दिन में पैसा डबल करने वाला है, या 21 दिन में पैसा सिर्फ 10% कमाने वाला है, या ये जो 21 दिन है इसमें पैसा सिर्फ बचाने वाला है। वो एक्सपीरियंस के साथ आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये अगला 21 दिन कैसा होने वाला है, मार्केट कैसे चल रही है। 21 दिन में पैसा डबल होगा या 21 दिन में पैसा साइडवेज होगा, मतलब साइडवेज मार्केट चल रही है तो 21 दिन में पैसा मेरा सिर्फ 10% ग्रो होगा, या अभी कोई ट्रेंड ही नहीं है, बहुत जिगजैग मूवमेंट है तो हमको इससे दूर रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता लगेंगी। और यहाँ पैसा हमेशा 21 दिन में डबल नहीं हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रेंड चाहिए आपको, उसके लिए ट्रेंड चाहिए। जब आप ट्रेंड पकड़ना जान जाएंगे कि हाँ अभी जो ट्रेंड चल रहा है लेटेस्ट वो 21 दिन में पैसा डबल मेरा कर देगा। तो जैसे मैंने बताया ना, फेथ, जब आपके अंदर वो फेथ आ जाएगा कि हाँ अब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा चुका है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है, वॉल्यूम अच्छा है इसका, मोमेंटम अच्छा है, तब आप उस फेथ पे जब आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा 21 दिन में क्या वो 5 दिन में भी डबल हो सकता है। तो ओके फ्रेंड, तो ये है, आपको समझना पड़ेगा। वो समझ आपकी आएगी एक्सपीरियंस के साथ, समझ के साथ, ये चीज़ें हैं। और एक बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मार्केट कोई जॉब आप नहीं कर रहे हैं कि हर महीने आपको एक फ़िक्स सैलरी आपको इतना मिलना ही चाहिए। जैसे आपको सैलरी मिल रही है हर महीने, मान लीजिए 1,25,000, 30,000, 1.5 लाख, 2 लाख, जिसकी जो सैलरी होती है, तो ये कोई जॉब आप नहीं कर रहे हैं मार्केट में कि आपको इतना मिलना ही मिलना है। यहाँ पे क्या होता है, कभी किसी महीने में आपको सैलरी का 5-10 गुना मिल सकता है, किसी महीने में आप 10 लाख कमा सकते हैं, और किसी महीने में आप यहाँ पे 1 लाख भी नहीं बना सकते। समझ रहे हैं? किसी महीने में आप 10 लाख बना सकते हैं, किसी महीने में आपका 1 लाख रुपए जा भी सकता है। यहाँ दोनों काम हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि ट्रेंड क्या है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अप ट्रेंड में है कि साइडवेज हो गया कि ट्रेंडिंग में है, उस हिसाब से काम यहाँ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें पिछले मंथ मेरा 50 लाख बन गया तो इस महीने क्यों नहीं बन रहा है, पैनिक और हेजिटेशन में आप आकर अपना लॉस स्टार्ट करना शुरू कर दें। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको समझना है कि मार्केट कोई ऑफिस नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं कि आपको मंथली सैलरी मिलते रहे। यहाँ आपको इकट्ठा दिया जाता है, यहाँ जो दिया जाता है इकट्ठा दिया जाता है। एक ट्रेंड चलता है, उसमें आपका फेथ अच्छा होगा। जैसा मैंने बताया आपको कि एक्सपीरियंस होगा, आपको फेथ होगा अपने ट्रेड पे, तो आप उस टाइम अच्छा खासा क्वांटिटी लेके आपको समझ में आएगा बात कि हाँ ये जो है कमाने वाला टाइम चल रहा है। जैसे हर चीज़ का टाइम होता है ना, सीज़न हर चीज़ का होता है कि इस सीज़न में मुझे कमाना है, तो वैसे इसमें भी सीज़न नहीं आता है, एक तरह से सीज़न ही समझिए। जो ट्रेंड आते हैं कि हाँ अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसमें हमको पैसा बनाना है, अच्छा मोमेंटम चल रहा है, तो वो सीज़न होता है आपका पैसा कमाने का। वो समझ में आएगा आपको एक्सपीरियंस से। जब आप एक्सपीरियंस कर जाएंगे उस हिसाब से, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे मार्केट के बारे में ही सोचता रहूँ, मार्केट को ही करता रहूँ, ऐसा नहीं है। जो देखिए, जो भी अच्छे ट्रेडर हैं, जो कमाने वाले ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ अपने पार्ट से मतलब है। वो जिस पार्ट में मार्केट में घुसते हैं, सिर्फ उस पार्ट को फोकस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। वो हमेशा मार्केट को नहीं करते रहते कि कोई ना कोई पोजीशन मेरी बनी रहनी चाहिए मार्केट में। इन्वेस्टिंग एक अलग पार्ट है, वो मतलब इन्वेस्टिंग एक अलग पार्ट है कि हाँ वो एक पोर्टफोलियो बना के हमेशा वो रखते हैं। उसकी बात मैं अभी नहीं, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग में एक टाइम, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि हफ्ते में 2 ही दिन 3 ही दिन ट्रेड करेंगे, लेकिन तगड़ा ट्रेड करेंगे। तगड़ा मीन्स कि
वो बाल्टी से नहीं निकालेंगे, वो पूरा ड्रम भरेंगे। बात समझ रहे हैं? जो समंदर का जो पैसा बह रहा है उसमें से वो हम लोग क्या करते हैं, एक एक गिलास उसमें निकालने की कोशिश करते हैं कि चलो एक एक गिलास निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो। उसके बाद जब जाता है तो पूरी एक बाल्टी चला जाता है। 10 गिलास हम लोग निकाल के बाल्टी में डालते हैं और बाल्टी पलट जाती है, एक ही बार में पूरा वापस हो जाता है। और वो लोग क्या करते हैं कि एक ही बार निकालते हैं लेकिन ड्रम से निकालते हैं, और ड्रम से निकाल के अपना अलग बैठ जाते हैं, फिर मार्केट को नहीं देखते हैं। इससे बड़ा पैसा बनता है। बनाऊंगा मैं इसमें भी वीडियो बनाऊंगा किसी पार्ट में, अपने साइकोलॉजी वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा इस बात को कि आप बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, जल्दी यूट्यूब पे मिलती नहीं है, लोग बताते नहीं हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि आखिर हम छोटा छोटा पैसा बना के प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको बड़ा पैसा कैसे बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किस दिन में पैसा डबल हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो समझदारी होना चाहिए, वो फेथ होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में मार्केट भी साथ देना चाहिए। मार्केट में भी उस समय ट्रेंड चलना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया ना कि हमेशा नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो सकता है। इस पीरियड में अच्छा ट्रेंड था और अच्छा मेरा फेथ था। फेथ भी अच्छा होना चाहिए। फेथ होगा तभी आप बल्क क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, तभी तो डबल होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप एक लॉट ले रहे हैं तो उस पर डबल हो जाएगा, वैसा तो है नहीं। अब मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए लगाया है किसी फ्यूचर को ख़रीदने के लिए, निफ्टी का फ्यूचर ख़रीदने के लिए। अब एक लॉट लेंगे तो आप कहाँ से डबल कर पाएंगे बताइए आप? उसके लिए तो आपको कम से कम 20 मतलब 30-40 लाख 50 लाख लेना पड़ेगा ना। वो तब आप कर पाएंगे जब आपके अंदर फेथ डेवलप होगा। देखिए फेथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये किसी अच्छे और वीडियो में मैं अच्छे से और समझाऊंगा आपको। और अभी के लिए बस इतना समझिए कि फेथ ज़रूरी होता है। फेथ का मतलब कि आप अपने ट्रेड पे विश्वास आपको हो, आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकें। वो विश्वास जब आपको होने लगेगा, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और जो आप एक्सपीरियंस जो है वो आएगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देंगे मार्केट को। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मार्केट में सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में टिके रहना 3 साल 4 साल 5 साल तक टिके रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग आते हैं 1 साल 2 साल तक पैसा उनका जाता है, बहुत करते हैं 3 साल 3.5 साल 4 साल में तो सभी निकल जाते हैं इस मार्केट से। 4 साल के बाद कोई मार्केट में ये जो पुराना ट्रेडर होगा वो दिखता ही नहीं है कि हाँ 4 साल के बाद कोई यहाँ सरवाइव कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हो सकता है डबल, लेकिन उसके लिए फैक्टर जिम्मेदार होते हैं कि ट्रेंडिंग है, मार्केट कैसी है, और एक्सपीरियंस आपका कैसा है, फेथ आपका कैसा है। ये सारी चीज़ें मिल के तब आप उसको डबल कर सकते हैं। और डबल भी हमेशा नहीं होता। यहाँ कोई जॉब नहीं मिल रही है आपको कि हमेशा आपको हर महीने डबल होता रहेगा। डबल होने का एक सीज़न होता है। उस सीज़न पे अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको फेथ है, आप उस काबिल हो गए हैं, तो आपका डबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और चैनल को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं लाइव अपडेट और लाइव ट्रेडिंग भी आपको दे देता हूँ। निफ्टी के लाइव ट्रेड मैं वहाँ देता हूँ आपको विद स्टॉप लॉस और टारगेट। और जहाँ आपको बचा सकता हूँ लॉस से, वहाँ मैं बचा भी देता हूँ टेलीग्राम पे। और जहाँ ट्रेड अच्छा लगता है या कोई स्टॉक अच्छा लगता है, वहाँ मैं ट्रेड भी दे देता हूँ। इसलिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मैं डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा मार्केट का राज पार्ट 6, उसको भी देखिएगा। और ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको प्लीज़ अच्छे से आप डायरी में नोट करेंगे। अब बार बार देखेंगे तो आपका जो माइंड सेट है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की ओर अग्रसर होगा। तो प्लीज़
आप इस बातों का ध्यान दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।